हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका करंट अफेयर्स टीचर रामराज दांगी आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आज क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्राम स्वरोजगार पोर्टल और ग्राम स्वामित्व योजना कब लागू की गई थी। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। ग्राम स्वरोजगार पोर्टल और ग्राम स्वामित्व योजना कब लागू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर ये योजना और ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये जो स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना गाँव में संपत्ति और विवाद को खत्म करने का एक प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण दिया जाएगा। इससे शहरों को हो रही मतलब जो शहर हैं, इस शहरों की तरह गांव में भी आप लोन ले सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना के प्रारंभिक तौर पर शुरू किए जाएंगे। मतलब जो ये राज्य हैं इनसे इसकी शुरुआत की जाएगी, बाकी धीरे धीरे फिर पूरे इसको देश में लागू किया जाएगा। तो जो ये योजना है, अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है कि ये टेक्नोलॉजी होगी ड्रोन, जिसके माध्यम से जो वहाँ की प्रॉपर्टी होगी गाँव की, उनकी मैपिंग की जाएगी, यानी उनके नक्शे बनाए जाएंगे और जो व्यक्ति हैं उस गांव के, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र मतलब उस प्रॉपर्टी का एक मालिकाना हक दिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है या डिस्प्यूटेड है तो उसको सॉर्ट आउट करके और वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वो वहाँ भी लोन ले सके। गांव में भी जैसे शहरों में भी हम लोन पास करा लेते हैं किसी चीज़ पे, तो वहाँ भी आप घर जैसे बना रहा है तो घर में अगर प्रॉपर्टी, अभी क्या होता है ज़्यादातर गांव में घर ऐसे होते हैं जिनके पास उनके कागज़ तो नहीं होते पर वो घर बना लिए जाते हैं, जिनके कारण उनको लोन वगैरह ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना लागू की गई है और उस गाँव में भी अब जो गाँव रहेगा वहाँ पर मैपिंग की जाएगी, सबको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिस प्रॉपर्टी पर वो लोन पास करा सकते हैं। तो देखते हैं अगला जो पोर्टल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारा पोर्टल है भारत सरकार द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, भारत सरकार की पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ई ग्राम स्वरोजगार वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये दो चीज़ें हैं। ई ग्राम स्वरोजगार योजना वेबसाइट भी बनाई गई है और एक एप्लीकेशन बनाया गया, मतलब मोबाइल ऐप भी बनाया गया है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सभी जानकारियों को इसमें रखा जाएगा। यहाँ ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल, ग्राम पंचायतों के विकास की प्लानिंग, बजट और उसकी अकाउंटिंग सहित अत्याधुनिक डैशबोर्ड मिलेगा। मतलब सारी सुविधाएं जो होंगी वो इसके अंदर आपको मिलेंगी ग्रामों से रिलेटेड। ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म होगा और इसके जरिए गाँवों के लिए विकास योजना तैयार करना और लागू करना ही इसका काम होगा। मतलब अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझें तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गाँव के लिए बनाया गया है। जो गाँव की पंचायतें हैं उसका सारा डेटा इस ऐप और इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जो उन गाँव के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं या उस गाँव के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं या जो भी बजट पास किए जा रहे हैं, वो सारी डिटेल इस ऐप और वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में गरीब कल्याण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। मतलब गरीब जो योजना है, गरीब कल्याण योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है। तो इसके जो लॉन्च कर रहे हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यह योजना शनिवार यानी आज ही के दिन 20 जून 2020 को लॉन्च की जा रही है। इसका उद्देश्य गांव में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें लगभग 125 कामों की लिस्ट तैयार की जाएगी और उनके तहत रोजगार उपलब्ध होगा। इसको बिहार राज्य से लॉन्च किया जाएगा। मतलब अगर इसको जनरल लैंग्वेज में फिर हम एक बार से समझें तो ये क्या है कि जो बाहर से अभी कोरोना वायरस के टाइम पर लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। मतलब उनको जो अभी क्या था, मनरेगा के तहत भी काफ़ी सारा काम उन प्रवासी मजदूरों को दिया जा रहा है, पर उसके बाद भी क्या सभी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस योजना के तहत क्या रहेगा, 125 से अधिक जो कामों की एक लिस्ट बनाई गई, उन कामों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नियुक्त किया जाएगा
जाएगा और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और इसकी जो अभी शुरुआत हो रही है आज के दिन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसको बिहार से लॉन्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में कोयला माइनिंग को कॉमर्शियल करने के बाद प्लांट की, मतलब अभी हाल ही में कोयला माइनिंग को कॉमर्शियल करने के बाद कितने प्लांट की नीलामी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 41 यानी 41। अभी क्या हुआ था, हाल ही में जो हमारी बजट पास हुआ था उस टाइम ये जो कोयला प्लांट हैं उनको क्या कॉमर्शियल कर दिया था। पहले इस पर सिर्फ गवर्नमेंट का स्वामित्व था, गवर्नमेंट ही इसका लेन देन कर सकती थी या इस पर काम कर सकती थी, पर अभी क्या है इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिससे जो प्राइवेट लोग हैं या जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस पर काम कर सकती हैं और इसको मतलब जो नीलामी होगी उसमें खरीद सकती है और बाकी इसका उपयोग वो कर सकती हैं और इसका बिजनेस कर सकती हैं। तो ये अभी किए गए और उसमें 41 जो प्लांट है उनकी नीलामी अभी शुरू कर दी है और उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, पर विरोध होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें पास हो गई हैं। तो इसके बारे में अगला डिटेल हम क्वेश्चन में बाद में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अभी विदेश से आने वाले लोगों के लिए किस राज्य द्वारा कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य बना दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल राज्य। एक बार क्वेश्चन विद आंसर रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए ये चीज़ें। अभी विदेश से आने वाले लोगों के लिए किस राज्य द्वारा कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य बना दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल राज्य। अब बात केरल राज्य की है तो केरल राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। जो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं जानकारी को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है, अभी हाल ही में रोजर्स प्रोस टेनिस कप कितने समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है 1 वर्ष। अभी क्या हुआ है, इसको 1 वर्ष के लिए कोरोना वायरस के कारण से स्थगित कर दिया है। अब ये 2021 में होगा, अभी ये अगस्त में होने वाला था पर अब 2021 में अगस्त में जाके होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में UNCTAD ने 2019 में टॉप FDI देशों की सूची जारी की है। उसके अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में UNCTAD ने 2019 मतलब 2019 यानी 2019 में टॉप FDI देशों की सूची जारी की है। उसके अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है 9। अब बात यह है कि भारत जब 9वें स्थान पर है तो टॉप पर कौन है, तो टॉप पर अब अमेरिका है दोस्तों। अभी अमेरिका में 2019 में सबसे ज़्यादा FDI हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है। तो इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया। मतलब अभी जो UNCTAD है इसका ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मुखिया कितुई हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं जानकारी को रिपीट कर देता हूँ। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एवं डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मुखिया कितुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में हरि भाऊ जावले का निधन हो गया, वह कौन थे। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। अभी हाल ही में हरि भाऊ जावले का निधन हो गया, वह कौन थे। तो इसका जो सही आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है, यह एक राजनेता थे और ये महाराष्ट्र के थे और तथा ये मंत्री भी रह चुके और इनका संबंध जो था वो भाजपा पार्टी से था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में AIIB बैंक ने किस देश को $750 मिलियन लोन देने की घोषणा कर दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा देश भारत। अब भारत की बात है तो दोस्तों भारत को अभी जो AIIB ने जो लोन देने की घोषणा की है, तो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है और ADB जो अभी इसको को फाइनेंस कर रही है, मतलब इसको को सपोर्ट कर रही है, ये AIIB और ADB द्वारा दोनों को का संयुक्त रूप से मिलकर ये लोन दिया जा रहा है। तो अभी ADB का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों
हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए और एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा ही जाएगा। तो एक बार मैं इसको क्वेश्चन को विद आंसर फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। तो ये जो है दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अब स्थायी सदस्य कौन कौन से उनके नाम जान लेते हैं। चाइना, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और इसमें 10 अस्थायी मेंबर बनते हैं जो 2 साल के लिए बनते हैं, और इस बार हमारे प्यारे भारत को बनाया गया। और जो अभी तक भारत जब से ये संस्था बनी है 8वीं बार जो है अस्थायी मेंबर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम आज का अपना, अभी किस देश की कंपनी द्वारा भारत की एसीएल मोबाइल कंपनी को $70 मिलियन यानी 535 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। तो ये एक स्वीडिश की कंपनी है फिंच, इसके द्वारा भी हमारे भारत की जो कंपनी है एसीएल मोबाइल कंपनी को $70 मिलियन यानी 535 करोड़ के करीब इसको खरीदने की घोषणा स्वीडिश कंपनी फिंच ने कर दी है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो हमने एक एक करके देखे और समझे। तो इनको याद रखिएगा और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे माइंड में आपकी चीज़ें आसानी से फिट हो जाएं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।